मित्रों, 2025 का वर्ष जैसे जैसे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस साल में प्रकृति ने जितना क्रोध दिखाया है, उतना शायद ही कभी मानव इतिहास ने देखा होगा। म्यांमार एक ऐसा देश जहां साल के अंत तक इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप ने कुछ ही मिनटों में तबाही का वो मंजर दिखाया जिसमें सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। इसके तेज झटके थाईलैंड, बांग्लादेश और आसपास के देशों में भी महसूस किए गए, जिससे वहां भी अफरा-तफरी मच गई। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के मेक्सिको में भीषण बाढ़ ने कहर बरपाया। पानी शहरों में घुस गया, सड़कों पर सैलाब आ गया और लोगों का घर से बाहर निकलना असंभव हो गया। इतना ही नहीं, मलेशिया के पुत्रा हाइट्स में एक पेट्रोल स्टेशन पर अचानक ऐसी आग भड़की जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। दर्जनों लोग घायल हो गए और आसपास के घरों की दीवारें तक हिलने लगीं। इन सब घटनाओं के बीच एक और भयावह चेतावनी सामने आई। जापान सरकार ने साल के अंत तक एक विनाशकारी भूकंप और सुनामी की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि ये आपदा इतनी भीषण हो सकती है कि 30 लाख से अधिक लोगों की जान जा सकती है और समुद्र कई शहरों को निगल सकता है। मित्रों, इन सब घटनाओं ने एक बार फिर भविष्यमलिका की भविष्यवाणियों को सच साबित कर दिया है। वो भविष्यवाणियां जिन्हें कुछ लोग झूठ मानकर हंसी उड़ाया करते थे, अब सच बनकर दुनिया को हिला रही हैं। भविष्यमलिका कहती है, कलयुग का अंत निश्चित है और इसकी शुरुआत विदेशों से होगी। क्या अब हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? 2025 में घटी इन आपदाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अब उस युगांत के दौर में हैं जिसका वर्णन ग्रंथों और पुरानी भविष्यवाणियों में किया गया था। अब समय आ गया है कि हम चेतें। भविष्यमलिका हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए है। जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। लेकिन जो अब भी मोहमाया और पाप में डूबे हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत कठिन साबित हो सकता है। तो मित्रों, अब हम सबका कर्तव्य है कि हम सजग रहें, सतर्क रहें और धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग को अपनाएं। आइए हम इस समय को समझें, इसे गंभीरता से लें और आगे बढ़े एक जागरूक समाज की ओर। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत का निचोड़। भविष्यमलिका एक ऐसा ग्रंथ जिसकी हर भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही है। इसमें लिखा है कि वर्ष 2025 से पृथ्वी पर त्रासदियों का ऐसा दौर शुरू होगा जो कलयुग के अंत और महाप्रलय की शुरुआत का संकेत देगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार धरती का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, समुद्र की सीमाएं टूटेंगी और कई देश हमेशा के लिए नक्शे से गायब हो जाएंगे। और तब जब इस विनाश की लहर में मनुष्यता लगभग समाप्त हो जाएगी, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर इस धरा पर एक नए युग, सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, धर्मी मनुष्यों का क्या होगा? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, उन्हें भगवान अपनी शरण में ले लेंगे। वे इस प्रलय से बचेंगे और उन्हें ही नए युग में प्रवेश मिलेगा। विज्ञान भी अब यही कह रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं, आने वाले समय में भीषण बाढ़ें आएंगी, बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, लाखों लोग बेघर और जान से हाथ धो बैठेंगे। धरती की कोर में हलचल बढ़ती जा रही है।
भूकंप रोजाना महसूस किए जा रहे हैं और यह सब प्रकृति के आने वाले रौद्र रूप का संकेत हैं। लेकिन सबसे भयानक होगा अग्नि की तरह झुलसाने वाली गर्मी। कहा जा रहा है कि इस साल गर्मी ऐसा कहर ढाएगी कि इंसान घरों में कैद हो जाएंगे। नदियां सूखेंगी, तालाब खाली हो जाएंगे और लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं होगा। लू चलेंगी ऐसी कि सड़कों पर सन्नाटा छा जाएगा। अस्पताल बीमारों से भर जाएंगे। लोग खुद को बचाने के लिए जमीन के नीचे गड्ढों में रहने लगेंगे। लेकिन इसी गर्मी से फिर से ग्लेशियर पिघलेंगे और तब आएगी वो बाढ़ जो महाप्रलय का रूप ले लेगी। 2025 में कलयुग का अंत प्रारंभ हो चुका है। अब हर दिन एक नया भयावह दृश्य लेकर आएगा। मनुष्यों से ज्यादा ये प्रकृति खुद तबाह होगी। धरती रोएगी और हर कोई इस महाविनाश को अपनी आंखों से देखेगा। मंदिरों में घंटियां गूंजने लगेंगी। लोग डर के मारे भगवान के दरबार से नहीं हटेंगे। दुआएं होंगी, प्रार्थनाएं होंगी और हर आंख आसमान की ओर टिकी रहेगी, बस यही सोचते हुए कि आगे क्या होगा। आज जो भी लोग अपने धर्म से दूर हो चुके हैं, उन्हें समय रहते जाग जाना चाहिए। यदि उन्होंने अब भी अपने धर्म को नहीं अपनाया, तो आने वाला विनाश उनके लिए अत्यंत भयानक सिद्ध होगा। यह धर्म केवल हिंदू धर्म की बात नहीं करता, बल्कि उन सभी पथों की ओर संकेत करता है जो अपने ईश्वर को स्वीकारते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रकृति का रौद्र रूप भी सामने आने लगा है। धरती 2 हिस्सों में बंटेगी, विशाल दरारें बनेंगी और बहुत से लोग उन दरारों में समा जाएंगे। जब धरती फटेगी तो उसके गर्भ से अग्नि लपटें बाहर निकलेंगी, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। आसमान से केरोसिन जैसी ज्वलनशील बारिश होगी। सड़कें, पुल, बांध सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा। हर तरफ अफरा-तफरी मच जाएगी। लोग अपने ही घरों में कैद हो जाएंगे। सरकारें असहाय होंगी। देश का राजा दूसरे देशों से भीख मांगता दिखाई देगा। जनता के सामने भी वो असमर्थ और मजबूर नजर आएगा। देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे और हार मानकर अपने भाग्य को कोसने लगेंगे। लेकिन धर्मी मनुष्य इस महाविनाश के समय भगवान के भजनों में इतना लीन हो जाएगा कि उसे इस प्रलय की भनक तक नहीं लगेगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाप्रलय आरंभ होगी और इसके बाद 6 महीनों तक इस पृथ्वी पर लगातार वर्षा होगी। फिर आरंभ होगा एक नया युग, सतयुग। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का विनाश करने ही नहीं आएंगे, बल्कि वे इसके बाद भी पृथ्वी पर रुकेंगे दूसरे और तीसरे चरणों के लिए। कलयुग की समाप्ति के बाद वे एक नवीन युग की स्थापना करेंगे। पृथ्वी से पाप, अधर्म और अन्याय का अंत कर धर्म की नींव रखेंगे। धर्मस्थलों की पुनः स्थापना होगी। इस नए युग में केवल धर्मी जीव ही राज करेंगे। प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रेम और दया होगी। घृणा, पाप और कलह जैसे शब्द विलीन हो जाएंगे। भगवान कल्कि का राज्य होगा और हर जीवात्मा देवतुल्य होगी। वह युग इतना मधुर, इतना शांतिपूर्ण होगा कि कोई भी दुखी नहीं होगा। मनुष्यों की आयु 200 वर्ष तक होगी। कोई भूखा नहीं मरेगा। पक्षियों के गीत, नदियों का अमृत और प्रकृति का सौंदर्य सब कुछ दिव्य होगा। यह होगा वह युग जहां हर मनुष्य आनंद में रहेगा और अधर्म न के बराबर होगा। अब आप सोचिए, क्या हम उस युग के अधिकारी बन सकते हैं? क्या हम धर्म के पथ पर चलकर उस सत्य युग की ओर बढ़ सकते हैं? या फिर हम विनाश की उस अग्नि में भस्म हो जाएंगे? जब धरती फटेगी, आसमान आग बरसाएगा,
चारों ओर अंधकार ही अंधकार होगा। भविष्य मालिका बताती है कि कलयुग के अंत से ठीक पहले 7 दिनों का घनघोर अंधकार छा जाएगा। सूर्य पूरी तरह छिप जाएगा। वैज्ञानिक यंत्र काम करना बंद कर देंगे। ऐसा लगेगा मानो हम किसी डिब्बे में बंद हो गए हों। जंगलों में तबाही मच जाएगी। जीव जंतु निकलकर शहरों पर हमला कर देंगे। समुद्रों से अजीबोगरीब जीव बाहर आने लगेंगे, जो आने वाली किसी भयंकर आपदा का संकेत होंगे। यदि समुद्र का जलस्तर थोड़ा और बढ़ा तो संपूर्ण पृथ्वी जल में समा सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। यह बाढ़, यह प्रलय इतनी भीषण होगी कि यह दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। मित्रों, चाहे कलयुग का अंत प्राकृतिक आपदाओं से हो या फिर भीषण युद्धों से या महामारी जैसी भयानक बीमारियों से, लेकिन एक बात निश्चित है, अब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। पाप और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। धरती अब सहनशील नहीं रही और अब भगवान विष्णु स्वयं इस विनाशकारी युग का अंत करने के लिए अवतार लेंगे। वे अधर्मियों और कली का विनाश करेंगे और इस युग का समापन कर देंगे। वर्तमान समय में हम दुनिया के हर कोने में संकट और आपदाएं देख रहे हैं। कभी भूकंप, कभी बाढ़, तो कभी भीषण युद्ध के हालात। भविष्यवक्ताओं ने इस सब के बारे में पहले ही संकेत दे दिए थे। भारत की 16वीं शताब्दी में एक महान संत हुए, संत अच्युतानंद दास। उन्होंने भविष्य मालिका नामक एक रहस्यमय ग्रंथ की रचना की, जिसमें कलयुग के अंत और पृथ्वी के विनाश को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई थीं। उनकी लिखी भविष्यवाणियों में से कई जगन्नाथ मंदिर से संबंधित आज तक सच हो चुकी हैं। जैसे मंदिर में त्रिदेवों के वस्त्र जलना, प्राचीन वृक्ष का गिरना और मंदिर के शिखर पर गिद्धों का बैठना। यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। अब उसी ग्रंथ में आने वाले समय की भयावह तस्वीरें खींची गई हैं। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया के अनेक देश 2 हिस्सों में बंट रहे हैं। गृहयुद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। हर जगह तनाव है। भविष्य मालिका हमें यह भी बताती है कि ये सारे हालात दुनिया को तीसरे महायुद्ध की ओर ले जा रहे हैं। यह महायुद्ध इतना भीषण होगा कि लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। दुनिया की अधिकांश आबादी समाप्त हो जाएगी और केवल 64 करोड़ लोग ही जीवित बच पाएंगे। कई देश प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह मिट जाएंगे। बाकी के देश आपस में युद्ध करके स्वयं को भी समाप्त कर लेंगे। राजा खुद अपनी जनता के सामने लाचार नजर आएंगे। आर्थिक संकट उन्हें घुटनों पर ला देगा। वहीं कुछ देश इस अवसर का फायदा उठाकर दूसरों पर दबाव बनाएंगे। अविश्वास और स्वार्थ के कारण ये देश एक दूसरे के दुश्मन बनते जाएंगे और यही होगा उस महायुद्ध का प्रारंभ। परमाणु हथियारों का प्रयोग कई देशों को पूरी तरह मिटा देगा और यही महायुद्ध भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत का एक प्रमुख कारण बनेगा। लेकिन यही अंत नहीं होगा। भविष्य मालिका में धरती के स्वरूप में परिवर्तन की भी बात की गई है। धरती अपनी धुरी को बदलने लगेगी, जिस कारण विशाल भूकंप बार बार आएंगे। हम पहले ही देख चुके हैं, भारत से लेकर विदेशों तक हर जगह भूकंप का कहर है। म्यांमार में आया विनाशकारी भूकंप एक संकेत है कि पृथ्वी अब सहन नहीं कर पा रही है। हमने प्रकृति को बहुत दुख दिया है। अब वही प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। कभी कहीं जमीन फटेगी तो कहीं आसमान से तेजाब बरसेगा। भारी बारिश, तूफान, भूकंप और बाढ़ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगे। कई शहर और देश जलमग्न हो जाएंगे।
इंसान और पशु पक्षी केवल त्राहि त्राहि करेंगे। और तब सूर्य धरती के इतने पास आ जाएगा कि गर्मी असहनीय हो जाएगी। इस बढ़ती गर्मी से जंगलों में आग लगेगी, जो गांवों और शहरों तक फैल जाएगी। खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। भूखमरी से लोग तड़प उठेंगे। किसान खेती करना छोड़ देंगे। लोग मांस भक्षण की ओर बढ़ेंगे। और यही होगा वह क्षण जब सारे देवता क्रोधित हो जाएंगे। फिर आरंभ होगी वह महाप्रलय, जहां अधर्मियों का पूर्ण विनाश होगा। यह विनाश इतना तीव्र होगा कि सोचने तक का समय नहीं मिलेगा। हर दिशा से बस यही आवाज आएगी, त्राहिमाम त्राहिमाम। मित्रों, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पाप, अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। धरती अब अपनी सहनशीलता खो चुकी है और चारों ओर विनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी हमारे ऋषिमुनियों और संतों ने सदियों पहले कर दी थी। विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की आयु में स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। लोग इतनी बीमारियों से घिर जाएंगे कि छोटी सी बीमारी भी उनके लिए जानलेवा बन जाएगी। हर दिशा में सूखा पड़ेगा, गर्मी असहनीय होगी और ठंड ऐसी होगी कि लोग सोते सोते ही मर जाएंगे। संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखित भविष्य मल्लिका में भी इन आपदाओं का सटीक वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया था कि जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर गिद्ध बैठेगा, त्रिदेवों के वस्त्र जलेंगे, मंदिर का पुराना कल्प वृक्ष गिरेगा, तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। ये सभी घटनाएं आज के समय में घट चुकी हैं। पूरी दुनिया आज 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ बढ़ते युद्ध, दूसरी ओर गृह युद्ध जैसे हालात। भविष्य मल्लिका बताती है कि तीसरा महायुद्ध अब बहुत नजदीक है, जिसमें मानव की गिनती कीट पतंगों की तरह होगी और केवल 64 करोड़ लोग ही जीवित बचेंगे। प्राकृतिक आपदाएं अब रुकने का नाम नहीं ले रही। भूकंप, तूफान, चक्रवात, बाढ़ और आग सब एक साथ पृथ्वी को झकझोर रहे हैं। म्यांमार में आया भीषण भूकंप इसका संकेत है कि पृथ्वी अब अपनी धुरी बदल रही है। इसी वजह से मौसमों में भीषण परिवर्तन हो रहा है। आग, बरसाती गर्मी, गलाने वाली ठंड और डुबो देने वाली बारिश। आने वाली महामारियां, जिन्हें 64 योगिनी महामारियां कहा गया है, इतनी विकराल होंगी कि इंसानों की हड्डियां तक गल जाएंगी। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी असहाय हो जाएंगे। अस्पतालों में जगह नहीं बचेगी और लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम समय में जंगलों में आग लगेगी, जंगली जानवर शहरों में घुस आएंगे। समुद्र उफान पर होगा और समुद्री जीव धरती पर आने लगेंगे, जैसे कि दुनिया के अंत का संकेत दे रहे हों। ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियां सूखेंगी और जल की भारी किल्लत होगी। भविष्य मल्लिका में यह भी बताया गया है कि भारत का अंतिम राजा एक सन्यासी प्रवृत्ति का हिंदू शासक होगा, जिसकी कोई संतान नहीं होगी। यह भी संकेत है कि अब धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई करीब है। मित्रों, आज हर कोई इस बात से परेशान है कि यह सब कब रुकेगा। लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अंधकार के बाद ही एक नई सुबह होगी। भगवान विष्णु अपने कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का विनाश करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। परंतु जब तक वह समय नहीं आता, हम सबका कर्तव्य है कि हरि कीर्तन करें, त्रिसंध्या का पालन करें और सत्कर्म करें, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस कलयुगी प्रकोप से बच सकते हैं। मित्रों, जब दुनिया डगमगाने लगे तो केवल धर्म और विश्वास ही वो स्तंभ हैं जिनसे हम खड़े रह सकते हैं। कलयुग के इस कठिन दौर में हरि स्मरण और सत्कर्म ही हमारी ढाल हैं। अगर आपको ये कथा सोचने पर मजबूर करती है, चेताती है और सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करती है,
तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और दिव्य और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल भारत का निचोड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कल्की भगवान।